मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। तो मैं बगैर वक्त को बर्बाद किए भारत के वो कीमती जौहर को, उस कीमती हीरा को आपके हवाले करता हूं, जो मोहताज तारुफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा जमाना जिसे जानता और पहचानता है, खतीबे आलम इस्लाम, मसीहाए अल्फाज, नाशिरे मसलक आला हज़रत, वो तर्जमाने मसलक आला हज़रत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब किबला दामन बरकत कुथिया मौलवानिया गिरडी झारखंड से मेरी गुजारिश है कि सरकार माइक पर तशरीफ लाइए और अपनी खिताबत अपने चाहने वालों को मुस्तफीद कीजिए और आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, पूरा पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, वलैनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात कि रात के 12 बज रहे हैं। अब 12 के बाद देखो बेटा, हमको कैसा लग रहा है हम तुमको? माशाल्लाह, शादी हुई तुम्हारी तब हंसो, जब तक शादी नहीं हुई तब तक हंस लो बेटा। शादी के बाद हंसना भूल जाओगे किसको कहते हैं। इसलिए कि शादी से पहले हम भी बहुत हंसते थे, शादी के बाद मेरा क्या हाल है ये हम जानते हैं, मेरा दिल जानता है, ठीक है? इसलिए हंसो हंसो, हमको देख के हंसो। 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। क्या दीवानगी है! इतना खूबसूरत हार आप यकीन कीजिए मुझको निकाह के वक्त भी नहीं पहनाया गया था। मौलाना इलियास साहब, इसी तरह अगर आप हाथ पहनाते रहे तो कहीं दूसरा इरादा मेरा नहीं हो जाए, उसके जिम्मेदार आप होइएगा।
बड़े मुबारकबाद के लायक हैं कि आप हजरात एक वली के उर्स में बैठे हैं। उनको उठाइए, बोलिए नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में सराय मारे। उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, बेटा उठ जाओ। हाँ, इधर इधर देखो बाबू, इधर देखो। एक वली के उर्स में आप बैठे हैं और याद रखिएगा, नबी के नाम पर खर्च करने से घटता नहीं है, अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाता है। अब एक मतला एक शेर हलचल भाई गए, उनको जाना ही चाहिए, मतलब जरूरत से जाना चाहिए भाई। हजरत मौलाना इलियास साहब कादरी, बहुत मेहनत की है आप, और वाकई मोहल्ले के लोग भी, मैं अपनी माओ बहनों, ले जी साहब, बुढ़िया साहब हल्ला कर रही है। अब बहू घर में हल्ला करती तो कयामत तुमको समझ में आता है। आराम से बैठो, आराम से हल्ला मत करना, वरना दुआ दे देंगे, जिंदगी भर भड़बड़ाते रह जाएगी तुम लोग। आराम से बैठो, 5-10 मिनट आराम से, 2-4 बातें, 2-4 पैगाम। या अल्लाह, कयामत आ सकती है मगर ये लोग चुप रह ही नहीं सकती है रे भाई। ये लोग जलसा सुनने थोड़ी आई है, ये तो पूरा मोहल्ला को सुनाने के लिए आई है। अरे बैठो, आराम से बैठो। और वाकई जगह आपकी कम पड़ गई है भाई, जगह कम पड़ गई है। ये साबिरे पाक का फैजान है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये साबिरे, कौन साबिर जो खुद भूखा रहकर जमाने को खिला दिया करता था? कौन साबिर जो 12 साल तक दरख्त की टहनी को पकड़कर खड़ा रहा? 12 साल तक, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल तक। और बैठे तो कुरान की तिलावत को सुन करके बैठे। एक मतला एक शेर आप सुनिए। अच्छा, उससे पहले एक बात बताइए, हजरत साबिरे पाक के पीर का क्या नाम है? खड़ा हो, खड़ा हो, इसको माला पहनाइए, माला पहनाइए। क्या नाम है बेटा? मुबारक। हाथ मिलाओ, सुनो, इधर रहो, हाथ चूमो, हाथ चूमो। मुबारक नाम है ना? साबिरे पाक का नाम तुमको याद है, उनके पीर का नाम याद है, और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी भी है, मगर काटेगा नहीं, काटेगा? मतला एक शेर सुनिए। पीर भी है, बहादुर भी है। आज जो पीर होता है वही बहादुर होता है। एक मतला एक शेर। मैंने मौलाना इलियास साहब से पूछा तो इन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों का आलम यह है कि पीर बहादुर शाह के मजार पर खड़ा हो जाता है और कहता है, खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी। साकी कहते हैं पिलाने वाले को। किसको 12 बजे के बाद खून लगा रहा है तुम? शरीफ लोग 12 बजे के बाद खून नहीं लगाते हैं? अच्छा अच्छा, दिखाने के लिए? अच्छा ठीक है, तब दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है। आप पूछो हम कैसा लग रहे हैं, ठीक है? हाँ दिखा दो, दिखा दो, है ना? सुनो सुनो, मेरा अकीदा है कि नबी जिंदा है। जोर से बोलो नबी, जोर से बोलो नबी।
और नबी भी जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है और हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। अब एक मतलब एक शेर सुनो, खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। हर बच्चा, हर नौजवान, हर दीवाना बाबा के मजार पे गया, खड़ा हो गया कि खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। और खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। ए मेरे पीर बहादुर शाह, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है जुड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है जुड़ा रहेगा। आओ बाबा फरीद की शान देखो। हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहा जोर से बोलो। बड़ी चालाक लड़का है ये। कुछ लोग बोल दिया मौलाना इलियास साहब बांग्लादेश में, तो हम बोलने वाले थे तो दिल्ली कहाँ बांग्लादेश में है। महबूबे इलाही का मजार कहाँ है? दिल्ली में। महबूबे इलाही के पीर का नाम, अरे वाह, देखिए एकदम यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी। ए पॉइंट देखो, हमको देखो दीवाना। गौर, दीवाना नाम है, दीवाना नाम है, दीवाना है। जब तुमको कोई दीवाना बोले तो तुम कहना कि जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ, अरे क्या बात है ओसे मस्ताने की। ये नबी के इश्क में मस्त है, मस्त है, मस्त रहो। ये देखिए बड़े मुखलिस आदमी है, बड़े मुखलिस आदमी है, बड़े मेहमान नवाज है। गौर से सुनो, गौर से। महबूबे इलाही से बाबा फरीदुद्दीन गज्जे शकर ने कहा, निजाम मुझको वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। पीर ने कहा, उस जमाने में हीटर नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, लाइट नहीं थी। पीर ने कहा कि वजू करना है, गर्म पानी लाओ। आपने निगाह उठाई, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गए, पहुंचे, आपने दस्तक दी। एक खातून ने कहा, कौन? आपने फरमाया, तुम्हारे घर में आग है? उसने कहा, आग है। कहा, मेरे पीर को, बाबा फरीद को वजू करना है, एक लोटा पानी दोगी? उसने कहा, आग भी है, पानी भी है, दूंगी, मगर फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। कहा, मांग। मांग, मांग क्या चाहिए?
उसने कहा निजाम, एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। कहा दोगे? महबूबे इलाही ने फरमाया एक की बात करती है, अगर तू पीर के नाम पर दोनों आंखें मांगती तो निजामुद्दीन निकाल करके दे देता। आय हाय, पीर देखो, मुरीद देखो, कहा ला पानी ले आ। आज का जमाना होता, आज का दौर होता, पीर साहब किसी मुरीद को कहते हैं, बेटा वजू करना है, एक लोटा पानी लेके आओ, गर्म पानी। जाता मुरीद किसी के घर, आवाज देता, कहता आग है, हीटर है? कहाँ है? कहा मेरे पीर साहब को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दोगे? घर वाला कहता है देंगे, मगर उसके बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी है। मुरीद क्या करता, वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। हाँ भाई, आज का दौर होता स्विच ऑफ। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। आप मोबाइल के चक्कर में हैं। मगर देख मुरीद कैसा होना चाहिए। अब पीर भी कितना पावरफुल। कहा ला पानी, लाई पानी का पानी है, गरम है। निजाम आंख दो, पानी लो। आपने कहा ला चाकू, और से सुनना, ला चाकू। चाकू लाके देती है, कोई सुन नहीं, कोई थेथर नहीं, मारा, आंख बाहर आ गई। फरमाया ले आ, दे पानी। बोलो बोलो भाई, जोर से बोलो। का ले आ, दे पानी। साबिर के पीर का नाम बाबा फरीद, निजामुद्दीन के पीर का नाम बाबा फरीद। का ले आ, दे पानी। आंख देते हैं, पानी लेते हैं। अब बाबा महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया चल रहे हैं बाबा फरीद की बारगाह में। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। पहुंचे, कहा हुजूर गरम पानी हाजिर है, वजू किया जाए। बाबा फरीद ने निगाह उठाई, अब फरमाया निजाम गए थे, किसी आंख में पट्टी नहीं थी, आ रहे हो, एक आंख में पट्टी, एक आंख खुली हुई, क्या हुआ? महबूबे इलाही ने अर्ज किया हुजूर आंख आ गई। यही जुमला है, आंख आ गई। याद रखना, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। आज आपकी किसी की जब आंख खराब हो जाती है, काला चश्मा लगाते हैं और कोई पूछता है कि ब्लैक चश्मा लगाए हुए हैं, क्या हुआ? आप ये नहीं कहते हैं आंख खराब हो गई, आप यही कहते हैं कि आंख आ गई। बोलो, यही कहते हैं कि नहीं? कोई ये नहीं कहता है कि आंख खराब हो गई, सब यही कहता है कि आंख आ गई। बाबा फरीद ने फरमाया निजाम आंख में पट्टी, एक आंख खुली हुई, का हुजूर आंख आ गई। आपने मुस्कुराया, फरमाया अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई।
जुमले पे गौर कीजिएगा। फरमाया निजाम अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूं कि आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साबिर का और से मनाने वालों, जब महबूबे इलाही ने आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। देखने लगे कुव्वते बिनाई वापिस आ गई। जमाने ने कहा फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम होगा। ये है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा। पूछा था ये अजमत आपको कहां मिली, ये मकाम कहां से मिला। तब बाबा फरीद ने कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। हमारा अकीदा है ना कि नबी जिंदा है। बोलो अकीदा है कि नहीं? अरे बोलो ना। अगर अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है खैरियत, एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। अपने नबी के नाम पर उठा बोलो कि देने वाला है सच्चा। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी, हमारा नबी, ए मेरे मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। बोलो इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लंदन देख लो, अमेरिका देख लो, जिसको देखना है, जहां देखना है देख लो, मगर जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इसलिए फिर एक बार मैं दुआ करूंगा यहां से लेकर वहां तक। अच्छा, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो कि देने वाला है सच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा भोलम, थोड़ा सा भोलम। इसलिए फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला, एक रास्ते से गुजर हुआ बहादुरपुर में, वहां तेरे नबी के दीवाने अपने हाथों को उठा के कह रहे थे हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों की मगफिरत हो जाएगी। बोलो कि देने वाला है सच्चा। आओ आप देखो बाबा फरीद की जात को। यहाँ पे कोई हाजी साहब है कि नहीं? आप कब हज कीजिएगा नेताजी? कब कीजिएगा? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको हाजी बना दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह सबको हाजी बना दे। बाबा फरीद की बारगाह में गौर से सुनो। खानका से बगल में एक मौलाना साहब रहते थे। एक दिन मौलाना साहब आए,
सलाम कलाम हुआ। बाबा फरीद ने कहा कि रुकने इस्लाम कितने हैं? मौलाना साहब ने कहा 5। गिन के उंगली देखा के कहा कितने हैं? जोर से बोलो भाई, कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? कितने हैं? 5। अमजद साहब है, वाह दीवाना, वाह दीवाना। सामने बैठिए, सामने बैठिए। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू। सबको सब पसंद है, सबको। अमजद साहब शेर सुनिए। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू। सबको सब पसंद है, मुझको पसंद है तू। क्या दीवानगी है भाई इस आदमी में, क्या दीवानगी है। ये दीवाना किसी दुनियादार का नहीं है, ये दीवाना तो अहमद मुख्तार का है, ये नबी का दीवाना है। याद रखो, जो नबी का गुलाम होता है वो हर जगह कामयाब होता है।